मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम है। और आज की जो वीडियो है ये ज्योतिष से संबंधी और पर्टिकुलरली इस वर्ष के लिए मैं विचार करके बता रहा हूँ कि ये जो 2026 है, जैसे इसके पहले वाला जो साल था उसका मूलांक 9 था। ठीक है, 2025 था, तो अगर आप जोड़ें तो 2 जीरो और 2 और 5 को जोड़ें तो 9 आ रहा था। और मंगल होने के नाते आपने देखा कि साल भर कुछ उथल पुथल और जो प्रेडिक्शन था ज्योतिषियों का वो सही था। ये साल जो है, ये साल 2026 का जो मूलांक है वो 1 है। याद रखिए कि अंक ज्योतिष में जो 1 का अंक है, इसके लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य की एक खासियत है, सूर्य देव की एक खासियत है कि लेते किसी से कुछ नहीं है, लगातार कंटिन्यूअस कुछ दे रहे, लगातार ऊर्जा दे रहे, जिसके चलते जीवन लोगों का चल रहा है। तो अगर इस वर्ष आप चैरिटी लोगों को देना, जरूरतमंदों को अगर आप मदद करते हैं तो ये पूरा साल आपका निश्चित रूप से आपका सपोर्ट करेगा, आपकी उन्नति होगी। निस्वार्थ भाव से, बिना कैलकुलेशन के अगर आप मदद करते हैं तो निश्चित जानिए कि आप अपना भविष्य सुधार रहे हैं। दूसरी चीज कि पिता जो हैं, इनका सूर्य से सीधे रिलेशन है। पिता का अगर आप आदर करते हैं, पिता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पिता अगर कभी आपकी नज़र में कैलकुलेशन में थोड़ा सही नहीं कर पाए हैं तो भी अगर आप उनके प्रशंसक हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो जानिए कि आपके सूर्य मजबूत होंगे। और इस वर्ष सूर्य का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। अगर सूर्य कमजोर हैं इस वर्ष, उन लोगों के लिए जिनके सूर्य नीच के हैं, कम डिग्री के हैं, खराब जगह हैं, उनको तो निश्चित रूप से सूर्य को मजबूत करने के लिए 2 उपाय बेहद आवश्यक है। एक तो अपने पिता का सम्मान, अगर जीवित है तब भी, और अगर वो नहीं है तब भी उनका सम्मान हृदय से करिए। और सूर्य को जल दीजिए, जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। आप देखेंगे कि आपको ये साल सपोर्ट करेगा ही करेगा। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर खराब, इवन 8वें भाव में है सूर्य, अगर मृत्यु भाव में है, तो भी ये वर्ष उसकी सबसे बड़ी रेमेडी चैरिटी। सूर्य उन लोगों से बेहद प्रसन्न होते हैं जो समाज में चैरिटी करते हैं, दान देते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। सूर्य देव खराब पोजीशन में होने के बाद भी उनको वो कष्ट नहीं पहुंचाते जिसके लिए उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण सूर्य वहां पे है। तो मित्रों, ये पूरा वर्ष आपके लिए एक अच्छा अवसर है, पुण्य कमाने का एक बड़ा समय है कि आप चैरिटी कीजिए निस्वार्थ भाव से। आपने देखा है, तमाम दोहा में पहले भी कहा गया, तरुअर फल नहीं खात है,
नदी न संचय नीर, और परमारथ के कार्य में साधुन धरा शरीर। साधु का मतलब यहाँ भेष बना के साधु बन के घूमने की बात नहीं हो रही। साधु का मतलब है सज्जनता, रॉयल्टी। तो मेरा आग्रह आपसे है, बराबर मैं लोगों को कहता भी हूँ कि अपनी मेहनत की कमाई में भगवान आपको अगर दे रहा है तो एक हिस्सा उसका जरूरतमंद और गरीब लोगों में दान दीजिए। तब आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपका भला होगा। आप दे के देखिए, बाद में जो रिजल्ट आएगा तो बाद में आएगा, आपको प्रसन्नता तुरंत मिलेगी। आप देना सीखिए, देने के बाद जो सुख का अनुभव होता है उसका आनंद लीजिए। मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी मैं चैरिटी में कुछ किसी को देता हूँ, विश्वास मानिए कोई एहसान बोध नहीं, मुझे अंदर से प्रसन्नता होती है। और प्रसन्न रहना तो बहुत बड़ी चीज है। प्रसन्नता के लिए ही तो सुबह से शाम तक पूरे जीवन तक आप प्रयास कर रहे हैं। तो जहाँ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं उनमें एक चीज जोड़िए इस साल, चैरिटी। और जो जो आप चैरिटी अच्छे मन से देना शुरू करेंगे, ये वर्ष आपको उसका 10 गुना देगा। ये गाना ना, तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, ये वास्तव में इस वर्ष में ये अवसर बड़ा विशेष रूप से आया हुआ है। और उन लोगों को मैं जरूर चाहूँगा जिनके सूर्य कमजोर हैं, जिनके पिता बीमार चल रहे हैं, जिन्हें पिता सुख नहीं मिल रहा है, वे लोग हर संडे को, हर महीने कुछ न कुछ जरूरतमंद को दान करें। जैसे आजकल जाड़ा है, जो भी आपके पास शक्ति है, गरीबों को आप स्वेटर बांट दीजिए, कंबल बांट दीजिए, 1-2 रजाई दे दीजिए, जो आपकी सामर्थ्य है। सामर्थ्य आपकी ज्यादा नहीं है, गमछा बांट दीजिए, मफलर बांट दीजिए, मोजा बांट दीजिए, जूता बांट दीजिए। तो मित्रों, ये वर्ष और दान का महत्व आज का विषय यही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।